अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अल्लज़ीना हुम ख़ुलासतुल अरबिल अरबाइ व ख़ैरुल ख़लाइक़ि बअदल अंबिया वलानतुल्लाहि अला दज्जालिल क़ादियानि अल्लज़ी क़द तनब्बा बअद इमामिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम अहबाब मोहब्बत अक़ीदत और इबादत की नीयत से दुरूद पाक की तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसालह व अय्यदतहु बिन नस्रि वल कौसरि वश्शफ़ाअह। जामिया हनफिया मज़रुल उलूम में आज ये सालाना जलसा, ये तकरीब मुनाकिद है। मिस्र से, तंजानिया और दीगर ममालिक से तशरीफ़ लाए हुए क़ुर्राए किराम वो इंशाअल्लाह अभी चंद मिनटों बाद आपको तिलावत सुनाएंगे और अपने यहाँ के हुफ़ाज़ किराम, आज की इस महफ़िल के जो हुफ़ाज़ थे, दूल्हे थे, उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तिलावत आपको सुना दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका पढ़ना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात असातिज़ा किराम का पढ़ाना और मुसलमानों का ये ताउन करना कुरान करीम की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की निस्बत से सब की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। हज़रात गिरामी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, 1450 साल गुजर चुके, लेकिन आज भी आका अलैहिस्सलाम के 3 बड़े मौजज़ात दुनिया के अंदर जिंदा जावेद मौजूद हैं। नंबर 1 आब ज़मज़म का मौजिज़ा, नंबर 2 हाजी हजरात जमरात शैतान को कनकरियां मारते हैं, लेकिन वो लाखों की तादाद में हाजियों की मारी हुई वो किनकरियां वो फरिश्ते वहां से उठा लेते हैं, वो किनकरियां गायब हो जाती हैं। ये आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम का आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा है। और तीसरा, ये कुरान करीम जो सबसे बड़ा मौजज़ा है, ये आज भी मेरे तेरे सोने नबी, मनमोने नबी, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दें सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु, गज वज के कह दीजिए सल्लल्लाहु। आका नामदार, ख़त्मे नबूवत के ताजदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिंदा जावेद मौजज़ा और सबसे बड़ा मौजज़ा ये कुरान करीम है, जो अभी हमारे इन मासूम बच्चों ने ज़बानी तौर पर मुकम्मल करके आज अपना आखिरी सबक सुनाया। आबे ज़मज़म का ये मौजज़ा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ज़मज़म के कुएं पर तशरीफ़ फरमा है, सहाबा किराम परवाने मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने ज़मज़म का पानी मुँह मुबारक में लिया और बजाय पीने के आका अलैहिस्सलाम ने
वो पानी मुंह मुबारक के अंदर यूं घुमाकर जमजम के कुएं में डाल दिया। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आपने जमजम का पानी पिया नहीं, वापस कुएं में थूक दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, तुमने मेरे सैकड़ों मौजज़ात देखे, तुमने देखा कि दरख्तों ने आकर मुस्तफ़ा को सलाम किया, तुमने देखा पत्थरों ने आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत, रिसालत और ख़त्म नबूवत की गवाही और शहादत दी, तुमने देखा आसमान का चांद मेरी उंगली के इशारे पे दो टुकड़े हो गया, तुमने अपनी आंखों से देखा हजरत जाबिर की दावत में थोड़ा सा खाना सैकड़ों सहाबा के लिए काफी हो गया, तुमने अपनी आंखों से देखा कि दूध का एक प्याला मेरे मदरसा के 70 से ज्यादा उन तलबा के लिए काफी हो गया, तुमने मेरे बीसियों सैकड़ों मौजज़ात देखे, लेकिन मैं तो अल्लाह का आखिरी नबी हूं और मेरी उम्मत तो क़यामत तक आती रहेगी। फरमाया कि ये जमजम मेरा वो मौजज़ा है कि मेरा उम्मती क़यामत की सुबह तक जो आता रहेगा, मेरा जमजम वाला, मेरे लुआब वाला, मेरे तेरे मुंह में आए तो थूक कहलाता है, मेरे तेरे नबी के मुंह में आए तो लुआब पाक कहलाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे ये लुआब पाक वाला पानी क़यामत की सुबह तक मेरे उम्मतियों को पहुंचता रहेगा। ये मोहम्मद पाक का मेरा जिंदा और जावेद मौजज़ा आज भी देखिए तो सही, जमजम का कुआं आपके यहाँ 90 चक में तो नहीं है, जमजम का कुआं सरगोदा में तो नहीं है, पंजाब पाकिस्तान में नहीं है, अरब के अंदर है। लेकिन आज इस इतने बड़े मजमे के अंदर कोई बड़ा आदमी, हमारे बुजुर्ग, हमारा नौजवान, हमारी गैरतमंद खवातीन अगर तशरीफ फरमा हो, उनमें से तो कोई नहीं, एक छोटा बच्चा भी ये नहीं कह सकता है कि जी मौलाना मैंने जमजम नहीं पिया है। बल्कि बच्चे भी, हमारी खवातीन, सुभान अल्लाह, अभी बच्चा लड्डू सा पैदा होता है और अभी आंखें बाद में खोलता है कि जमजम और हुजूर का वो लुआब वाला, हुजूर का जूठा वो पानी पहले उसके मैदे के अंदर पहुंच जाता है। अल्लाह माशाअल्लाह, ये मेरे तेरे सोने नबी का जिंदा जावेद मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? अल्लाह अकबर। और ये बाइस शिफा है। बोलिए जमजम बाइस है। हदीस पाक में आता है, मा जमजमा लिमा शुरिबा, फरमाया जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए, जिस बीमारी से शिफा के लिए पिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बीमारी से शिफा अता कर देता है। सुभान अल्लाह। मैंने किताब में पढ़ा, गालिबन ऑस्ट्रेलिया की एक खातून, उनको कैंसर हो गया और कैंसर भी आखिरी स्टेज, लेबोरेटरियों ने, डॉक्टरों ने कह दिया, आपको पता है हौसला दिलाने वाले डॉक्टर तो कम ही होते हैं, डराने वाले ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टरों ने डरा दिया, ले भाई अपनी जिंदगी के दिन गिनो, अब तेरे खात्मे के दिन आ गए, तू मर जाने वाली है, तू मर जाएगी, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। उस खातून ने, बेचारी ने, परेशान थी और परेशान हो गई। एक आदमी से जिक्र किया, दूसरे आदमी से, तीसरे आदमी से, कोई अल्लाह वाला मिल गया, उसने कहा अल्लाह की बंदी, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू ऐसा कर, उम्रे की तरतीब बना, यहां से हरम पाक जा, मक्का जा, मदीने जा और वहां दुआएं भी कर और साथ में अपने सोने नबी का वो लुआब मिला हुआ पानी जमजम, वो शिफा की नीयत से पीती भी जा, अपने ऊपर डालती जा। उसको ये बात समझ आ गई। आमतौर पे तो कोई 21 दिन, 28-27 दिन का वीजा होगा, उसने कोई 40 दिन, हमारे तबलीग वाले भी चिल्ला लगाते हैं, उसने भी पूरे चिल्ले का वीजा अपना बनवाया और वहां से आई, हरम पाक में जमजम पिया और रज के पिया, दुआएं भी मांगी। दुआ तो हम भी मांगते हैं, लेकिन जब जान पर बन जाती है ना, फिर जो आदमी तवज्जो से दुआ मांगता है, आम दुआ में और उसमें बड़ा फर्क होता है। उसने अल्लाह से दुआ भी मांगी, सोने नबी का लुआब वाला, दवा वाला पानी भी इस्तेमाल किया। चंद दिन गुजरे, उसको जरा बेहतरी महसूस हुई, मेरी सेहत में बेहतरी आ गई। मदीना पाक गई, वहां भी हुजूर से सिफारिश की दरखास्तें कर रही है और दुआएं कर रही है। फिर मक्का मुकर्रमा, अब जब 40 दिन पूरे हुए,
काफी बेहतरी महसूस हुई। वापस जब अपने मुल्क गई तो अब उसको यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के उस लुआब की बरकत से, जमजम के पानी की बरकत से अल्लाह ने मेरी बीमारी खत्म फरमा दी है। लेबॉर्ट्री और डॉक्टरों से कहने लगी, लो अब मेरे टेस्ट ले लो। जब टेस्ट लिए गए तो उन्होंने कहा, अरे अल्लाह की बंदी, ये तो बता तूने कौन से डॉक्टर से इलाज कराया, कौन से अस्पताल से इलाज कराया, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की? तेरे जिस्म में तो अब कैंसर के कोई जरासीम नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को लालच ये होता है वो मेडिसिन हम भी ले लें, वो अस्पताल हम भी पूछ लें, वो डॉक्टर से पूछ लें कौन सा ऐसा नुस्खा तूने इस्तेमाल किया है कि ये लाइलाज मरीज शिफा पा गया है। कहने लगी, मैंने दुनिया के किसी डॉक्टर से नहीं, मैंने किसी अस्पताल से नहीं, दुनिया की मेडिसिन से नहीं, मैंने तो अपने सोने मुस्तफ़ा के लुआब वाला जमजम पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लाइलाज मर्ज हो, ईमान के साथ, यकीन के साथ आज एक नुस्खा लेकर जाइए। सोने नबी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस नीयत से जमजम पिया जाएगा अल्लाह वो मुराद पूरी करता चला जाएगा। जमजम पीते जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बीमारी से शिफा अता करता चला जाता है। मुझे याद है जब बड़े खानका सिराजिया कुनिया शरीफ बड़े हजरत भी अभी हयात थे, हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो हम अपने एक बच्चे को ले गए, वो बीमार था। हजरत से हमने दरखास्त की, हजरत ये पानी जरा दम कर दें। हजरत गालिबन समझ गए, कहने लगे ये कौन सा पानी है? मैंने कहा जी ये जमजम का पानी है। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये जमजम का पानी है तो इसको सबसे बड़ी जात ने दम कर दिया है, इसको दम नहीं किया जाता, इसको पिलाते जाओ, इसमें अल्लाह शिफा अता करता जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आबे जमजम मेरे तेरे नबी का जिंदा जावेद मौजज़ा है। नंबर 2, आज भी हाजी हज के लिए जाते हैं और जाकर कम से कम एक हाजी 49 किनकरियां मारता है, तो 25-30 लाख हाजी जब 49 किनकरियां मारेगा तो आप जरा शुमार तो करें, आप जरा हिसाब तो लगाएं कितनी करोड़ों किनकरियां बन जाएं। लेकिन आज चाहिए तो ये था, हाजी किनकरियां मारते हैं। खैर से हमारे बाद पाकिस्तानी तो जूतों से शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, हमारे बाद पाकिस्तानी तो जूतों से शुरू हो जाते हैं, दे मार 4.5। यहाँ जनाब शैतान से दोस्ती रज के लगाते हैं, वहां जाके फिर शैतान से कसर भी बड़ी निकालते हैं। जनाब जूतों से शुरू हो जाते हैं। सारी दुनिया किनकरियां मार रही है जमरात को, शैतान को, और हमारे पाकिस्तानी हाजी खैर से वो जूतों से शुरू हो जाते हैं। और बाद बाबे तो माशाल्लाह अपने अंदाज से शुरू हो जाते हैं। मीडिया का दौर है, आपने भी देखा होगा कि अपने अंदाज से शैतान को मार पिटाई शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखिए, शैतान को जूते मारने की जरूरत नहीं है। यही किनकरी अगर आप सुन्नत तरीके पे मानेंगे, अल्लाह इसको उसके लिए एटमी किनकरी बना के, एटम बम बना के उसका सर फाड़ देगा। और अगर आप इखलास से और सुन्नत तरीके से हट के अगर जूता भी मारेंगे, शैतान की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। मैं बात कर रहा था, हर हाजी कम से कम 49 किनकरियां तो मारता है। तो इन किनकरियों का तकाजा तो यह है कि वहां एक पहाड़ बन जाना चाहिए था, लेकिन वहां पहाड़ नहीं बनता है। थोड़ी सी किनकरियां नजर आती हैं, बाकी किनकरियां नजर नहीं आती, गायब हो जाती हैं। वजह क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिन हाजियों का हज कबूल हो जाता है, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है, वो फरिश्ते उनकी किनकरियां उठा लेते हैं। अब सिर्फ उन हाजियों की किनकरियां रह जाती हैं जिनका हज कबूल नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया, आज भी मेरे तेरे नबी की सच्चाई और सदाकत का, जबान की सच्चाई का ये मौजज़ा जिंदा और जावेद मौजूद है। ये भी मेरे नबी का जिंदा और जावेद मौजज़ा है। और नंबर 3, ये कुरान करीम जो अभी हमारे अजीज बच्चे ये पढ़ रहे थे, और इन्होंने एक वक्त था जामिया हनफिया मजहरुल उलूम के अंदर दाखिला लिया था, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तख्ती नंबर 1 अलिफ बा ता था यहां से शुरू किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मिनल जिन्नति वन नास पे आकर 30 पारे कुरान करीम। बोलिए कितने पारे? बोलिए कितने पारे? हमारे एक वजीर तालीम साहब कहने लगे 40 पारे।
आपका अकीदा 30 वाला है 40 वाला है? 30 पारे कुरान करीम, अल्हम्दुलिल्लाह अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान करीम हिफ्ज कर लिया, याद कर लिया, दिल दिमाग के अंदर महफूज कर लिया। आज उसका आखिरी सबक सुनाया है। मैं कहता हूं कुरान करीम आज भी मेरे और तेरे सोने नबी का जिंदा और जावेद मौजज़ा है। ये 3 मौजज़ात हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत हुए, आका अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाए, 1450 साल गुजर गए, लेकिन जमजम का ये मौजज़ा आज भी जिंदा जावेद दुनिया के अंदर मौजूद है। हाजियों की किनकरियों का गायब हो जाना लाखों की तादाद में, ये सोने मुस्तफ़ा का आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा है। और ये कुरान करीम, इसका एक एक हर्फ, एक एक पारा, एक एक सूरत, एक एक नुक्ता मेरे तेरे नबी की नबूवत का, खत्म नबूवत का जिंदा जावेद मौजज़ा है। वजह क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम गए, उनके मौजज़ात खत्म हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम गए, उनके मौजज़ात खत्म हो गए। हत्ता कि उन पर आसमान से उतरने वाली किताब भी आज असली हालत में महफूज नहीं है, मौजूद नहीं है। तौरात बदल के रह गई, इंजील बदल के रह गई, ज़बूर बदल के रह गई, उनकी ज़बानें महफूज न रही। और कुरान करीम तो कुरान करीम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तो मेरे नबी के उस झूठे पानी वाला कुआं भी महफूज कर दिया है, वो कनकरियों वाला मौजज़ा भी महफूज कर दिया है। लोग कहते हैं कुरान महफूज नहीं है। अरे जालिमो, कुरान तो आज भी महफूज है और क़यामत की सुबह तक महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो रहेगा इंशाअल्लाह। आपका भी अकीदा और ईमान कुरान महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। वजह क्या है? वो नबी दुनिया से गए, मौजज़ात खत्म हो गए, हुजूर तशरीफ ले गए, हुजूर के मौजज़ात आज भी दुनिया के अंदर जिंदा जावेद मौजूद हैं। वजह ये है, उन नबियों के बाद और नबियों ने आना था। मेरे तेरे नबी के बाद कयामत ही आएगी, हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनको पहले से नबूवत दी जा चुकी है, वो कोई नए नबी नहीं है। हुजूर के बाद किसी को नए सिरे से नबूवत दी जाए ये नामुमकिन है। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, वो कोई पागल ही होगा जो हुजूर के बाद कहे कि मुझे नबूवत मिल गई है। बोलिए हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, बोलिए हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो ये हुजूर के तीनों मौजज़ात, ये हुजूर के दीन के महफूज होने, कुरान के महफूज होने का भी ऐलान कर रहे हैं और मेरे तेरे सोने नबी की खत्म नबूवत का भी ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें अपनी तौहीद और अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत, रिसालत, खत्म नबूवत और इसी तरह कुरान करीम से अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मदारिस से, मसाजिद से हमें जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। क्या तवक्को रखें भाई आप अहबाब से? जमजम का कुआं तो वहाँ है, कनकरियों वाला मौजज़ा तो वहाँ पर है, लेकिन ये कुरान का मौजज़ा तो आज हमारे मदारिस में है, मसाजिद में है, हमारे घरों में है। कौन कौन मुसलमान आज इस मंजर को देखकर ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह, पोतों नवासों को आगे कुरान करीम का हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आपकी नस्लों में भी कुरान की खुशबू पहुंचेगी इंशाअल्लाह? अभी कह रहे थे हजरत उम्मे माबद के घर से खुशबू नहीं खत्म हो रही, ये कुरान की खुशबू भी इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत जिंदा ताबिंदा रहेगी। अल्लाह करीम हमें इन मौजज़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।